हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। इंडिया में 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि खाना को कैसे खाना है, किस ऑर्डर में खाना है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि काफ़ी रिसर्च आती रहती है जिसमें इंडिया में 90% लोग की जो डाइट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है हमारे इंडिया में। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हमें अपने खाने का ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे खाने में, और जो हमारी चीज़ें हैं उसको किस ऑर्डर में खाना है हमें। तो सबसे पहले हमें फाइबर लेना है, फिर हमें प्रोटीन लेना है, फिर हमें कार्ब्स फैट लेना है। फाइबर में हमें जैसे हमारे आते हैं सैलड्स, फिर प्रोटीन में हो गया मिल्क कर्ड, पनीर, दाल, जितनी भी है वो सारी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। और फिर कार्ब्स हो गए, फैट हो गया। कार्ब्स में मेनली रोटी, राइस, और फैट में हो गया जैसे घी। ये घी एक गुड फैट में आता है। तो सबसे पहले अगर हमें खाना खाना है तो हमें सलाद लेना चाहिए, जो कि जैसे हमारा ये स्टमक है, तो जब हम पहले फाइबर लेते हैं तो ये हमारे पूरे स्टमक में एक आउटर लाइन क्रिएट कर देता है, जिससे जो हमारा डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। हम लोग डाइजेशन का जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है। और काफ़ी स्टडीज़ में ये प्रूव भी किया गया है कि अगर हम खाने के साथ फाइबर लेते हैं, और अगर हम खाने से पहले फाइबर ले लेते हैं, तो जो इंसुलिन स्पाइक है या ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो खाने के पहले फाइबर लेने से काफ़ी कम रहता है। इस वजह से खाने में हमें पहले फाइबर लेना चाहिए। तो जैसे जब हम फाइबर ले लेते हैं तो ये जब एक लाइनिंग क्रिएट कर देता है हमारे स्टमक में, तो जो ये प्रोटीन हुआ और ये जो कार्ब्स, ये जब हम प्रोटीन हमें सेकंड नंबर पे लेना है और कार्ब्स हमें थर्ड नंबर पे लेना है। तो जब ये लाइनिंग क्रिएट करने के बाद जब हम इस दोनों को लेंगे, प्रोटीन और कार्ब, तो ये स्लो डाइजेस्ट होगा। और जब स्लो डाइजेस्ट होगा तो हमारी एनर्जी जो है वो एक स्टेबल फॉर्म में हमें मिलती रहेगी। और क्या नाम है, और इसके अब ये तो हो गई बात। अब बेनिफिट्स इसके क्या हैं? तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, एनर्जी क्रैश नहीं करती है। क्रैश इसलिए नहीं करती क्योंकि जब डाइजेशन स्लो हो जाएगा तो हमें एनर्जी एक स्टेबल फॉर्म में मिलती रहेगी। वेट मैनेजमेंट काफ़ी होता है क्योंकि हम जब फाइबर ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो हमारा स्टमक पहले ही हाफ फुल हो जाता है। उसके बाद फिर हम क्या नाम है, कार्ब्स और प्रोटीन उसी रेशियो में हमारा कम हो जाता है। बट प्रोटीन हमें अच्छे अमाउंट में लेना है। कार्ब्स कम भी हो जाएंगे, चल जाएगा, लेकिन प्रोटीन एक अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। और ये डायबिटिक पर्सन के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। उनका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है अगर वो पहले फाइबर लेते हैं। तो यही सब था। और अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर लिफ्ट्स।